अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। अभी टेस्टिमनी देने का समय नहीं होगा। जस्ट एक सिस्टर को मैंने देखा है डिप्रेशन स्पिरिट से आजाद होते हुए सुसाइडल में, सिर्फ वही एक दो टेस्टिमनी हम देंगे, क्योंकि मैंने ये स्पिरिट में और याद रखना, आज सिर्फ आप प्रेयर को ही रिसीव नहीं कर रहे हो, आज आप माइटी कॉलिंग, खुदा की बुलाहट को रिसीव कर रहे हो और ग्रेट बनने जा रहे हो। अपने घुटनों के बाहर आकर अपनी बाइबल को जितना ऊंचा उठा सकते हो उठा लो और खुदा से कहो, आज मैं सुनने के लिए तैयार हूं। अपने घुटने पे आके अपनी बाइबल को उठाकर कहो, आज मैं वचन को सुनने के लिए तैयार हूं। आज ये वचन मेरे शुद्ध रहने का जो आधार है, मैं इसे सिर्फ सुनूंगा ही नहीं, मैं इसे मानूंगा भी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मानते हैं। हालेलुया। अपोस्टल जी, अभी आपने जैसे भविष्यवाणी की कि एक सिस्टर है जो कि मरना चाहती, सुसाइड करना चाहती, चाहे तो कुछ खा के जा कहीं से गिर के मरना चाहती हैं, और अपोस्टल जी कहते हैं कि फैमिली मैरिड लाइफ डिस्टर्बेंस की वजह से ये अपनी जान देना चाहती थी दोनों तरीकों से, और कहते जैसे वैसे ही आ जाए थे, लेकिन जैसे आप पर परमेश्वर की आत्मा ने जाहिर किया, परमेश्वर ने छुआ और डिलीवर किया है। वादे से निकल, वो सुसाइडल स्पिरिट तुझे छोड़ के जा चुकी है। मैं तुझे देख रहा हूं, तू जब मैरिड नहीं थी तू बहुत हंसमुख थी, वेरी चार्मिंग, बहुत आनंदित, बहुत जबरदस्त तू लड़की थी। एनर्जी तेरी कमरे में फील होती थी लोगों को, बट शैतान ने तुझे गिराने की कोशिश की है। ये कभी नहीं होगा, और परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि वो तेरी वही लाइफ को वापस देगा। डबल एनर्जी, डबल ब्लेसिंग, डबल वो ऑरा तेरी लाइफ पर वापस होगा। क्योंकि मैंने सीट ऊपर से गिरने का और कुछ खाकर सुसाइड करने का। ऊपर से मैं छलांग लगा दूं या कुछ खा लूं, इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड, यू आर फ्री। आई डिक्लेयर यू फ्री। I declare you free. I declare you free in the name of Jesus. Thank you, Lord. अपोस्टल जी, आपने जैसे डिप्रेशन के जो मरीज उनके लिए स्पेशली प्रार्थना किया। 2 साल से कहते डिप्रेशन से जूझ रही थी ये बहन, और कहते फिनाइल की गोलियां खाकर ही अपने आप को मारना चाहती थी। आज जैसे आपने भविष्यवाणी की है डिप्रेशन के रोगियों के लिए, प्रभु ने छुआ, मेंटल अटैक से खुदा ने शिफा दी है इस बहन को। खुदाबंद तुझसे इतना प्यार करता है। देख मेरी ओर, कि जब मैं रास्ते में आ रहा था तो परमेश्वर ने तेरे बारे में बताया था। ओके, खाने से सुसाइडल स्पिरिट, ये डेविल है, ये शैतान था। आज के बाद तुम्हारी लाइफ में नहीं होगा। कोई मेडिसिन नहीं, कोई काम नहीं ऐसा, वो तुझे फ्री करे। अपने हाथों को उठाए को आए, मेरे लिए तूने जाने बदल। यू आर फ्री। आई डिक्लेयर यू फ्री। फ्री टच इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। बी फ्री। थैंक यू लॉर्ड। अपोस्टल जी, ये बहन भी डिप्रेशन में थे पिछले 6 महीने से, अपने आप को खत्म करना चाहते फाइनेंशियली ट्रबल्स की वजह से, और कहते जैसे ही आज आपने भविष्यवाणी की प्रार्थना किया, परमेश्वर ने छुआ, और कहते मेंटल अटैक से खुदा ने शिफा दी, सारा भार सिर से उतरा है और पूरी तरह से फ्री किया है। यीशु तू मिला, तेरा रू मिला, मेरा जीवन सवर गया। खुदाबंद तुझे
बात को नोट कर लेना, फाइनेंशियली इतना ब्लेस करने वाला है कि तू दूसरों को आशीषित किया करे। यस, तू दूसरों को आशीषित किया करे। तेरे घर में बरकत होगी, तेरे घर में बरकत होगी, खुदाबंद की बरकत होगी। और कुछ चीजों को मुझे बताना है जो मैं अभी इसको नहीं बता सकता हूं स्टेज के ऊपर। कुछ चीजों को इसे फॉलो करना है प्रोफेटिकली इंस्ट्रक्शंस को, तो इसको आफ्टर मीटिंग या एनी डे। यीशु तू मिला तेरा रूह मिला मेरा। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। बी फ्री, सवर गया। बी फ्री। हालेलुया। अपोस्टल जी 1.5 साल से इस बहन को डिप्रेशन के ऐसे अटैक होते थे और इनको लगता था कि मेरी दिमाग की जो नसें फट जाएंगी। कहते मैं पीछे बैठी थी, जैसे आपने बोला ऐसे लगा कि परमेश्वर ने डायरेक्ट मुझसे बात करी है। तब से ना तो आंसू रुक रहे हैं और वो डिप्रेशन छोड़ के जा चुका है। ये बहन इंस्टेंटली फ्री हो चुकी है उसी टाइम से। क्योंकि मैंने टेस्टिमनी को लॉन्ग नहीं रखना है, जल्दी जो करना है कर लो, एक दो सेकंड में। और अपोस्टल जी ये भाई को भी डिप्रेशन के अटैक होते थे और जैसे ही आज आपने प्रार्थना किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, ये व्यक्ति भी फ्री हुआ है। तारीफ करें सब कलीसिया। और अपोस्टल जी आपने भी प्रोफेसर की एक भाई को मैं देख रहा हूँ डिप्रेशन में। अपोस्टल जी 2 साल पहले इस भाई की वाइफ इसको छोड़ के चली गई थी और आज इस भाई ने ये डिसीजन लिया था कि आज मैं जहर खा के मर जाऊंगा, लेकिन जैसे आज अपने प्रोफेसर की आगे आया और पूरी तरह से डिलीवर हो चुका है भाई। और ये बहन भी 3 साल से कहते डिप्रेशन में अपने आप को खत्म करना चाहते थे। आज जैसे ही कहते आपने प्रार्थना किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और सच में पवित्र आत्मा ने छुआ, डिलीवरेंस इनकी हो रही है और कहते सिर से भार उतरा है, मेंटल स्ट्रेस खत्म हुआ प्रार्थना के बाद। ये बहन फ्री होती जा रही है। सब कलीसिया तारीफ करें। सुनो, अगर तुम स्पिरिट में हैंडल नहीं करोगे और शरीर में बोलती जा, ये बहुत जिद्दी है लड़की। हाँ जी, वेरी जिद्दी। अगर ये कुछ ठान ले तो तेरी सुनेगी नहीं, किसी की नहीं सुनेगी। इसको इसके मन को कन्विंसिंग होना पड़ेगा तेरे पास आने के लिए। ठीक है, समझ लग रही तेन? हाँ जी। पंजाबी समझदा ना? हाँ जी, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ठीक है, बैठ के प्रार्थना करनी 3 दिन रात ਦੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, परमेश्वर मेरी वाइफ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ रूह जिस्म जान ਨੂੰ छू ले, ठीक है। मेरे प्रति प्यार इज्जत और दया पैदा कर। आमीन। हाँ, ठीक, आत्मा 'ਚ हैंडल करनी है। ठीक है, सुसाइड ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ ਤੇ परमेश्वर ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ठीक है, ओके, तेरे नाल मैं मिलांगा, मैं तेरे नाल आ इस केस 'ਚ, ਇਕੱਠੇ हल करांगे ਆਪਾਂ। ठीक है जी। आमीन। तेरा नाम छू लेता है वो जिंदगी पाता है। हालेलुया। ये बहन को भी कहते डिप्रेशन था। 5 साइकेट्रिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं मेंटली, 5 साइकेट्रिस्ट के पास लगातार इलाज चल रहा था। आज जैसे ही प्रभु के दास ने प्रार्थना किया कलीसिया, तभी कहते परमेश्वर की आत्मा ने छुआ है और मेंटल स्ट्रेस और सिर से भार खत्म हुआ और ये बहन फ्री हुए हैं। और अपोस्टल जी इस तरह से 7-8 साल से इस हाँ, क्या बोला, क्या बोला? मैं आज कह गया इसी मेरे खुदा ने दास ने मैंने मिलना, मैं अपने ब्रदर को क्या मैंने मिला, किसी तरह भी मिला, पर तुसी मैंने मिली। खुदा ने मिलाया तुझे। तेरा रूह मिला, यीशु तू मिला, बाबा जी मेरा सिर नहीं चलता। सवर गया मेरा जीवन, सवर गया तेरे रूह से, खुदा के रूह। सुन, अभी चर्च में खामरा चर्च में 3 दिन रात की फास्टिंग होनी है कुछ ही दिन में। वो स्पेशल फास्टिंग है जो विच क्राफ्ट है, जो जादू टोना है, उसे ब्रेक कैसे करना है। तो वो 3 दिन रात की फास्टिंग को तुमने अटेंड करना है और खुद भी मेहनत करनी है। शैतान तुम्हारे अंदर क्या देख रहा है कि तुम गिव अप कर रही हो, तू ढेरी ढा रही है, तू सरेंडर कर रही है। अगर वो देखेगा तू सरेंडर कर रही है तो उसका हौसला बढ़ेगा। तो तुम दुश्मन का अगर हौसला बढ़ाओगे तो दुश्मन कभी भी जाएगा नहीं। तुम्हें उसका हौसला कम करना है। फर्स्ट वर्ड्स आई एम ब्लेस्ड, मैं बिल्कुल ठीक हाँ, मैं खुदा दी बेटी हाँ। ओके, फाइट करनी है वर्ड्स ना,
देख करेक्टर ना, करेक्टर चरित्र पवित्रताई प्रेयर फालतू गल्लां च ना पैना, अखां दी पवित्रताई हत्थां दी पवित्रताई फास्टिंग प्रेयर फाइट करनी तू जीतेंगी और वापस आएंगी वो तक। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। अपोस्टल जी ये भाई का एक्सीडेंट हुआ था, कहते हैं इनकी थाई की जो नसें वो फट गई थी और नर्व्स ब्लॉक थी और कहते पूरी तरह से बिस्तर पर थे। आज भी कहते हॉस्पिटल से सीधा ये आए हैं अपनी शिफा के लिए, हीलिंग के लिए। पीजीआई से भी जवाब दे दिया कि लोकल हॉस्पिटल्स में भी इलाज करवाया, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और ये भाई व्हीलचेयर पर थे, अपने आप चल नहीं पाते ओह थे। जीसस। कहते जैसे प्रभु के दास के साथ वर्शिप स्टार्ट किया, परमेश्वर ने हील करना शुरू कर दिया है। अपनी व्हीलचेयर को छोड़ के ये भाई चलने लगा और सीधा हॉस्पिटल से आया ये भाई। तारीफ करें इक्लेसिया क्वायर। छोड़ जाती है, कमजोरियां मुझ पाती है, बीमारियां छोड़ जाती है, कमजोरियां मुझ पाती है, हड्डियों में जाना जाती है, हड्डियों में जाना जाती है, दिल को सुकून होता है, सब कुछ होता है, लहू जब होता है, सब कुछ होता है, लहू जब होता है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है। ऊंची आवाज से हालेलुया बोलो जरा। और अपोस्टल इस तरह से आप ने जब अपने घर से कदम लिया था कि मुझे क्रूसेड पे जाना है, आपके केसेस को परमेश्वर ने तब से बताना स्टार्ट कर दिया था। और आज इतनी गिनती होगी उन बहनों की जो बेबीज की ब्लेसिंग के साथ जा रही हैं कि पॉपुलेशन बढ़ने वाली है और ये प्रॉब्लम तो है इंडिया के लिए, लेकिन ये आपके लिए ब्लेसिंग भी है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आज मैंने आपकी लाइफ में देखा है कि हर वो कारण जो शर्मिंदगी का है, रोने का है, दुखों का है, वो आपकी लाइफ को छोड़ के जा रहा है आज रात इन जीसस ने। हालेलुया। अपोस्टल ये जितने भी लोग हैं सालों से डिप्रेशन में थे, लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय वो सालों पुराना डिप्रेशन अभी इन सभी को छोड़ के गया और पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। अपोस्टल जी आपने भविष्यवाणी की थी कि कुछ लोग हैं यहाँ पे लड़के यूथ जो यूरिन पीते हैं। अपोस्टल जी ये लड़का है, कहते कि 2 साल से ये अपना यूरिन पीता था और कहते किसी पर इसने जाहिर नहीं की था ये अपना सीक्रेट, और कहते जैसे ही आज आप पर परमेश्वर की आत्मा ने जाहिर किया और अब ये रिपेंट कर रहे हैं, परमेश्वर से तौबा कर रहे हैं और अपने पापों और सिन को छोड़ रहे हैं अभी ये। There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, to Break every chain, to break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain. इन जीसस नेम खुदाबंद तुझे ग्रेट बनाए और शैतान अशुद्ध आत्मा आज से तेरी जिंदगी से शर्मिंदा हो इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा ये बरकत हमारी है चर्च। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है चर्च। हालेलुया। अपोस्टल जी इन डिप्रेशन के रोगियों को परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और आजाद किया। कई सालों से डिप्रेशन था और कहते सिर पर भार पड़ते थे, आज प्रभु ने छुआ और ये भी रिसीव heal करो हो चुके। खुदाबंद के अपने हाथों को उठाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कैच फायर, रिसीव फायर, होली गोस्ट फायर, बी डिलीवर्ड राइट नाउ फॉरएवर एंड एवर, सदा के लिए यीशु के नाम में रिसीव फायर, बी फ्री फॉरएवर, सदा के लिए यीशु मसीह के नाम में। वो चीजें जो तेरे दिमाग में आती थी, व्हाइट कपड़े वाली सिस्टर, खुदाबंद का आत्मा उसे फिनिश कर रहा है, तेरी लाइफ को वो आसान कर रहा है। ये जूम वाली बीमारी अगर चली जाए टीम में से तो हम दिखा पाएंगे
बी फ्री। आमीन ऊंचा और आमीन ऊंचा, आमीन ऊंचा। ये आशीष हमारी है। उठा अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। खुदाबंद की स्पिरिट जो लोग खा नहीं सकते, खुदाबंद का आत्मा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रिस्टोर कर रहा है। आज की मीटिंग के बाद जाएं और खाएं। उस वचन को जो आपको प्रभु ने भेजा है उसको देने से पहले एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मत्ती 8 उसकी 16 आयत में लिखा है कि जब शाम हुई उसके पास बहुत से लोगों को वो लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। And when the evening came, they brought unto him many that were possessed with devils, and he cast out the spirits with his word and healed all that were sick. चंगा का इस यूनानी भाषा में बाइबल ओरिजिनल लिखी गई थी, जिसमें जिस शब्द को प्रयोग किया गया है वो है थेरेपियो, ग्रीक भाषा का 2323वां शब्द। एंड ही थेरेपियो ऑल। क्या ये स्क्रीन पे आ सकता है, मेरी सामने की स्क्रीन के ऊपर? लिखा है 2323 में ही थेरेपियो ऑल। इसका मतलब पता क्या है? जो थेरेपी शब्द है वो इसी शब्द से निकला है। थेरेपी में होता है कि जब आप थेरेपी लेने जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है अच्छा गर्दन को हिलाओ, अब ऐसे करो, अब टांग हिलाओ, अब हाथ हिलाओ, अब झुको, अब ऐसे ऐसे करो। थेरेपी वर्ड निकला है जीसस क्राइस्ट की हीलिंग से। He therapy you all that were sick. जब आप थेरेपी लेने जाते हैं तो सिर्फ डॉक्टर का काम नहीं होता, थेरेपी लेने वाले का भी कुछ काम होता है। डॉक्टर बोलता है भैन जी आ वाली बांह ऐ करके हुन ऐनू करो, ते भैन जी करदी ते फिर कहंदी आराम है मैनू, 3 दिन च कहंदी मैनू आराम है। क्यों? थेरेपी लई उन्हें। जीसस थेरेपी यू ऑल दैट वर सिक। जीसस ने हील किया उनको जो बीमार थे। थेरेपी शब्द इसी शब्द से निकला है, क्योंकि यूनानी भाषा का जो ओरिजिनल बाइबल छपी है, जिसमें यूनानी भाषा में उसी भाषा से दुनिया की बहुत से वर्ड्स लिए गए हैं। तो बाइबल कहती है कि जब जीसस ने उनको थेरेपियो किया, मतलब जब यीशु मसीह सूखे हाथ वाले व्यक्ति के पास गए तो जीसस ने कहा अपना हाथ बढ़ा, और लिखा जब सूखे हाथ वाला व्यक्ति अपना हाथ बढ़ाने लगा उसका हाथ सीधा हो गया। इसका मतलब सिर्फ जीसस ने सब कुछ नहीं किया, उसका भी एक काम था कि जो कुछ जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं मैं उसको फॉलो करूं। और जैसे ही उसने अपना सूखा हाथ बढ़ाया, बाइबल कहती है उसका हाथ सीधा हो गया, उसका हाथ भर गया और हील हो गया। आज जब आपके लिए प्रार्थना की जा रही है चंगाई के लिए, तो इस बात का ध्यान रखें जो पहले नहीं कर सकते थे आपको वो करना है, क्योंकि सब कुछ यीशु मसीह के ऊपर नहीं छोड़ना है। अगर आप देख नहीं सकते थे, वचन सुनने के दौरान ही अपने आप को चेक करें, परमेश्वर आपको आंखें देकर यहां से आज वापस भेजेगा। अगर आप सुन नहीं सकते, एक कान से बहरे हैं, 2 कान से बहरे हैं, आज मैं आपको यीशु मसीह की प्रेजेंस से बोल रहा हूं, जैसे ही आप ये वचन सुन रहे होंगे, चाहे आपको थोड़ा सुनाई दे रहा है या बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा, अगर आपको बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है तो जो कोई आपके साथ आया है आपको इशारे से समझाए कि जब मैं वचन बता रहा हूं तो ये एक्सपेक्ट करे और कानों पे हाथ रख के सुनना शुरू करे। और आज वचन सुनते सुनते ही परमेश्वर की आत्मा मुझसे कह रही है
बहरे चंगे हो जाएंगे और उनके कान खुल जाएंगे। लेकिन आपको भी थेरेपी का जो रूल है उसे फॉलो करना है। आप व्हील चेयर पे हैं और वचन सुन रहे हैं, और वचन सुनते सुनते आपको लग रहा है कि हाँ समथिंग इज हैपनिंग, कुछ मेरी बॉडी में हो रहा है, कुछ मेरी हड्डी में कुछ गर्माहट हो रही है। ए लड़के बैठ जा, मेरी टांग में कुछ गर्माहट हो रही है, मेरे लीवर में कुछ, पेट में मुझे कुछ गर्म लग रहा है। आप कुछ खा नहीं सकते हो बहुत दिनों से। इस मीटिंग के खत्म होने के बाद वो खाएं जो नहीं खा सकते थे। इस मीटिंग के सुनते सुनते अगर आप नहीं देख सकते तो देखना शुरू करें, आपकी आंखें साफ होनी शुरू हो जाएंगी। आप बहरे हैं एक कान से, ये एक लड़का है और एक लड़की है, और एक व्यक्ति है दोनों कानों से बहरा है। जब आप वचन सुन रहे हैं, आप दोनों कानों से बहरे, वो भी हील हो रहा है। जो एक एक कान के बहरे हैं वो भी हील हो रहे हैं, और परमेश्वर आपके कानों को ओपन कर रहा है वचन को सुनते सुनते ही। आप व्हील चेयर पे हैं, शिकंजों के सहारे हैं, छड़ियों के सहारे हैं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट की प्रेजेंस यहां पे मौजूद है। मैं भी आपकी तरह उसका एक बिलीवर हूं, उसका एक विश्वासी हूं। मेरे पास आपके जैसे दो हाथ एक मुंह है, मैं भी आपकी तरह एक मनुष्य हूं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो यहां मौजूद है आपको चंगा करने के लिए, वो आपके बीच में खड़ा है, वहां जहां आप हैं। अगर आप विश्वास को बढ़ाएं और जीसस की बात को फॉलो करें। उस सूखे हाथ वाले व्यक्ति ने नहीं कहा प्रभु यीशु मसीह तेरे पास पावर है, तू आके मेरा हाथ पकड़ देना तो कर देना सीधा, मुझे क्यों कह रहा है तू। लेकिन बाइबल कहती है उसने जीसस क्राइस्ट की बातों को फॉलो किया। सो फॉलो दिस कमांड्स। जब मैं आपको बोल रहा हूं जो आप नहीं कर सकते इस मीटिंग में आने से पहले, उसे अभी करना शुरू करेंगे। आप जब उठेंगे आपके टखनों में बल आ चुका होगा। आप उठेंगे, आप छड़ी के बिना, व्हील चेयर के बिना, शिकंजों के बिना चल रहे होंगे, उस हेयरिंग एड के बिना आप सुन रहे होंगे, ऐनक के बिना आप देख रहे होंगे। आपका धुंधलापन ज्यादा होगा। बीती बात होगी, आमीन, ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। जब इस वचन को आप सुन रहे होंगे, आपके गर्भ को परमेश्वर क्लीन कर रहा है। मैं ये बड़े आराम से सुन पा रहा हूं अपने आत्मिक कानों से। वो आपके यूट्रस को क्लीन कर रहा है, वो आपकी बॉडी को क्लीन कर रहा है। आप जो वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, क्योंकि उसकी वो प्रेजेंस जो 2000 साल पहले लोगों को चंगा करती थी, वो आज भी हमारे बीच में मौजूद है। आपके गले के ट्यूमर्स गायब हो रहे हैं, आपके पेट के ट्यूमर्स गायब हो रहे हैं, आपके ब्रेस्ट के, चेस्ट के, नाक के रसौलियां गायब हो रही हैं। इस वचन को सुनते सुनते ही आप हील होंगे। जैसे हम वचन को पूरा कर चुकेंगे, आप गवाही देने के लिए यहां पे होंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है राइट नाउ। एक महान काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, ग्रेट वर्क के लिए बुलाया है। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर जी आपको बुलाया है, हमें नहीं, क्योंकि मैं तो एक छोटी सी जॉब करता हूं, मैं तो किसी के घर में काम करती हूं। आपको बुलाया होगा, मुझे नहीं। ग्रेट लाइफ आपकी है। लेकिन एक गुड न्यूज मैं आपको देना चाहता हूं। अगर इस गुड न्यूज को आप फॉलो कर लें तो परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता है। एक घर में एक भाई बहुत अमीर हो जाता है, स्टार बन जाता है, और दूसरा भाई ऑर्डिनरी जीवन जीता है। उसके बाप को जाकर पूछो कि क्या आप ये चाहते हैं कि आपका एक बच्चा बहुत ही कामयाब हो और दूसरा बच्चा संघर्ष करे? वो कहेगा नहीं, मैं नहीं चाहता हूं। उसी तरह परमेश्वर भी नहीं चाहता है कि उसका एक विश्वासी संघर्ष करे और दूसरा विश्वासी बड़ा कामयाब हो। आज हम सब विश्वासी हैं, एक्चुअल में हम सभी विश्वासी हैं। मैं भी एक विश्वासी हूं, आप भी एक विश्वासी हैं। हमारी सबकी बुलाहट अलग है। मेरी प्रेरिताई की बुलाहट है, आपकी बुलाहट अलग है, पास्टरल बुलाहट अलग है, प्रोफेटिक बुलाहट अलग है। हर एक की बुलाहट अलग है, लेकिन एक्चुअल में हम सभी विश्वासी हैं।
और परमेश्वर के दास हैं, तो परमेश्वर ने आपको भी वैसे ही बुलाया है जैसा उसने उसको बुलाया है जो कामयाब हो चुका है। जिस तरह एक बाप नहीं चाहता उसका एक बेटा अत्यंत कामयाब हो और दूसरा बेटा कम कामयाब हो, वो नहीं चाहता है। परमेश्वर भी नहीं चाहता है कि उसका एक विश्वासी संघर्ष करे और दूसरा विश्वासी कामयाब हो। एक तो हर जाके हर महीने नई गवाही दे और दूसरा एक छोटी सी गवाही के लिए इंतजार करे। उत्पत्ति 12 उसकी एक आयत में लिखा है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसें मैं उन्हें श्राप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जब अब्राहम को यह बुलाहट मिली वो 75 साल का था। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो उसकी उम्र पता नहीं कितने हजार साल थी, पर वो पाप कर बैठा और उसकी उम्र को परमेश्वर ने थोड़ा कर दिया और वो 1000 साल से कम जिया। कोई 930 साल, कोई 969 साल, सबसे ज्यादा जीने वाला मतुशले हनोक अगर आप देखेंगे तो कोई 950 साल, कोई 930 साल। लेकिन बाइबल कहती इंसान पाप करता गया और परमेश्वर उनकी उम्र को कम करता गया। फिर परमेश्वर ने नूह के समय में कहा अब इसकी उम्र मैं कम कर दूंगा और 120 वर्ष की कर दूंगा। और फिर धीरे धीरे इंसान की उम्र कम होने लगी। फिर वो 700 साल जीने लगा, फिर 600 साल जीने लगा, फिर 500, फिर 400। अब्राहम 200 साल के कम जिया क्योंकि उस समय उम्र कम होती रही थी। उस समय 75 साल भी बहुत बड़ी उम्र होती थी कि जब 75 साल का आदमी होता था तो वो एक तरह का बुढ़ापे में प्रवेश कर रहा होता था। एक बूढ़ा आदमी जो 75 साल का है और उसकी पत्नी जो बांझ है, और अब्राहम उस देश से आता था जहां के लोग पैरों की लकीरों को देखकर भविष्य बताते थे और अलग अलग तरह की मूर्तियों से वो वार्तालाप करते थे, उनको पूजा करते थे। और परमेश्वर ने कहा अब्राम अपने देश, कुटुंबी, अपने पिता के घर को छोड़ के आजा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। एक नॉन बिलीवर बैकग्राउंड का देश जिसमें वो रहता है, और परमेश्वर अपने जन को कह रहा है अब्राम मेरे पीछे आजा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। व्हाट ए जोक। जिसके घर में एक बच्चा नहीं हुआ, 75 साल हो गए उसके उम्र को, और परमेश्वर कह रहा है, और क्या कह रहा है, अपना देश भी छोड़, अपना कुटुंब छोड़, अपने परिवार का, पिता का घर छोड़ और मेरे पीछे आ जा। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। किस व्यक्ति को बोल रहा है? जिसकी पत्नी ने कभी प्रेगनेंसी का एक दिन भी नहीं देखा। एक अन्य जाति देश में रहने वाला व्यक्ति, जहां के लोग बड़े बुद्धिमान अपने आप को समझते हैं और हर चीज का हल लकीरों से करने की कोशिश करते हैं, और परमेश्वर की बुलाहट उसको होती है कि तू अपने देश, कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़ के उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। और वचन कहता है अब्राम निकल पड़ा। जब परमेश्वर ने कहा चला जा, परमेश्वर आपको बोल दे पंजाब को छोड़ दे, इंडिया को छोड़ दे या अपने मोहल्ले को छोड़ दे, लेकिन कहां जाऊं? अब ये आवाज नहीं आई कि आप ग्रेट होना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के मुताबिक अब्राहम
के वंश से प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए हैं। और जो कोई आज प्रभु यीशु मसीह को कबूल करता है कि यीशु मसीह धर्म जात को बदलने के लिए नहीं आए, वो यीशु मसीह इतना छोटा नहीं है। वो यीशु मसीह इतना छोटा नहीं है कि इंसानों को धर्म में लड़ाए। वो इतना छोटा नहीं है। वो नया धर्म बनाने के लिए नहीं आया। उसने कहा मैं तुझे बुलाहट देता हूं। अगर यीशु मसीह को आप कबूल करते हैं, अपना उद्धार करता, अपने पापों को मानकर यीशु मसीह को अपनाते हैं, तो टेक्निकली आप अब्राहम के वंश से हो जाते हैं। और वही आशीष जो परमेश्वर ने अब्राहम को कही थी कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, तू ग्रेट होगा, तू आशीष का मूल होगा, राजा तेरे पास आया करेंगे। वो आपकी लाइफ में पूरा हो सकता है जो अब्राहम की लाइफ में हुआ। हो सकता है आज अब्राहम की तरह आप भी किसी कमी में हो और आपकी उम्र बहुत बड़ी हो गई हो और कोई आशीष ना हो। आपको ये बातें जोक लगे कि परमेश्वर मुझे इतना ग्रेट कर देगा कि पूरी दुनिया मेरी आशीष को जानेगी, आपको भी ये जोक लग सकता है, आपको भी ये इम्पॉसिबल लग सकता है। लेकिन मेरे परमेश्वर की एक हॉबी है, इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल करना। उसकी हॉबी है ये। आपकी हॉबी होती है ना गाना सुनना, म्यूजिक बजाना, स्विम करना। मेरे परमेश्वर की हॉबी है इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना। और बाइबल कहती है उस अब्राहम जो तब तक अब्राहम नहीं बना, अब्राम था, उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और चल पड़ा। जब परमेश्वर आपको एक विश्वासी होने के रूप में बुलाता है तो कई बार आपको नहीं मालूम होता कि मुझे क्या करना है। बस इतना मालूम होता है कि पास्टर ने कहा है कि गलत संगति नहीं करनी है, अब वचन पढ़ना है, अब परमेश्वर के घर आना है, बुरे दोस्तों को छोड़ देना है। लेकिन एग्जैक्टली मालूम नहीं मैं क्या करूं, कैसे जीऊं। अब्राहम को यह तो मालूम था कि अपने पिता के घर को छोड़ना है, लेकिन जाना कहां है? क्योंकि उसे मालूम था कि परमेश्वर ने अगर मुझसे कहा है तो वो मुझे लेकर जाएगा। जब आप एक विश्वासी बन जाते हैं और परमेश्वर आपको अपना विश्वासी जीवन जीने के लिए बुलाता है, तो उसकी एक बुलाहट है कि वो आपको ग्रेट लाइफ देना चाहता है। ऐसी ग्रेट लाइफ जो आपके पूरे खानदान में किसी ने नहीं देखी होगी, आपके परिवार में किसी ने नहीं देखी होगी, आपके जीवन में किसी ने नहीं देखी होगी। आपने भी इतना नहीं सोचा होगा जैसा जीवन परमेश्वर आपको देना चाहता है। क्या आप उसको फॉलो करने के लिए तैयार हैं? अपने पिता के घर को छोड़ना मुश्किल है। वो कोई आम मजदूर नहीं था कि चलो जी अपना बिस्तरा ही उठाना है, चलो उठा के चलते हैं, दिहाड़ी इत्थे करनी उथे कर लांगे। वचन कहता है वो एक अमीर आदमी था। अमीर था तो बिजनेस भी होगा, बिजनेस था तो सेटअप भी होगा। अपने सारे सेटअप को उठाना और परमेश्वर के पीछे चलना और अपने देश को छोड़ना आसान नहीं था। जिस तरह जब आप एक विश्वासी बनते हैं आपको सताव का सामना करना पड़ता है, बड़ी चीजें आपको त्यागनी पड़ती हैं, बड़ी चीजें आपको छोड़नी पड़ती हैं। पर क्या आप ग्रेट बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करे? क्या आप चाहते हैं कि वो भी आपको इतना महान करे जैसा आपको बुलाया गया है अब्राहम की तरह महान होने के लिए? तो आपको उसकी आवाज सुननी पड़ेगी। अब्राहम बहस कर सकता था कि प्रभु तू ग्रेट कहीं भी बना सकता है, तू तो खुदा है, तेरे लिए क्या मुश्किल है? इसी देश में मुझे महान बना दो, नाले मेरी गवाही दे मैनू ऐसे देश लोगों को पता चले तो मेरी जिंदगी से काम किया। कई बार आप परमेश्वर से बहसते हैं, परमेश्वर मुझे दोस्तों को छोड़ने की जरूरत क्यों है? मैं क्यों रिश्तेदारों को छोड़ूं? जो मेरे लोग जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, मुझे उनसे अलग मत कर। लेकिन परमेश्वर उसको ग्रेट नहीं बना सकता था। कई बार आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते हैं जब बहुत से नॉन बिलीवर्स दोस्त आपकी लाइफ में होते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें जो बिब्लिकल नहीं हैं जब आपकी जिंदगी में होती हैं,
परमेश्वर आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाते हैं। जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो वो मिट्टी से, उस मिट्टी को जो ग्राउंड में थी वो भी ग्राउंड की मिट्टी, पर अगर उसे घड़ा बनाना है, अलग बनाना है, तो उसे ग्राउंड से अलग करना पड़ता है। उसमें से वट्टे निकालने पड़ते हैं, अशुद्धियां निकालनी पड़ती हैं, घास फूस निकालना पड़ता है। जैसे जब परमेश्वर आपको दुनिया से अलग कर लेता है, फिर वो आपके अंदर से कमियां निकालता है। बेटा ये नहीं करना, ये नहीं करना, नशा नहीं करना है, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, वहां नहीं जाना। फिर वो आपको बैप्टाइज करता है, जिस तरह कुम्हार उस पानी के साथ मिट्टी को बैप्टाइज करता है, उसे बपतिस्मा देता है। फिर वो मिट्टी को गीला करके उसे मशीन पे रखता है और ठोकर मारता है बाहर से और अंदर से सहारा देता है। उसी तरह परमेश्वर आपकी लाइफ में करता है। एक तरफ से आपको परीक्षाएं देता है ताकि आपकी शेप आ सके, और दूसरी तरफ से आपको अंदर से सहारा दे के रखता है। कोई परीक्षा ऐसी नहीं होगी जो सहने से बाहर होगी। फिर होता है, घड़ा बन के तैयार होता है, फिर आग की भट्टी में जाता है, परीक्षाओं में जाता है, फिर तैयार होता है बन के, और उस ग्राउंड की मिट्टी से अलग होता है, सुंदर होता है, बिल्कुल पूरी तरह से अलग होकर मालिक के मुंह में लगता है, काम आता है। आप ग्राउंड की मिट्टी को मुंह में नहीं रख सकते, लेकिन अपने घड़े को मुंह से लगाते हो। क्यों? क्योंकि वो तैयार हो चुका है। उसी तरह से जब आप परमेश्वर के हाथों में आते हैं, वो आपको तैयार करता है। तैयार होने के लिए आपको ग्राउंड की मिट्टी से अलग होना पड़ेगा। आपको दुनियावी उन चीजों से अलग होना पड़ेगा जो वचन में लिखी हैं कि हमें उनके साथ कोई मैच नहीं है। आप उन लोगों की संगति करके जो नशे में रहते हैं, आप परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर सकते। जो हर वक्त लड़कियां छेड़ने के लिए नुक्करों में खड़े रहते हैं, आप उनके साथ बैठकर परमेश्वर की योजना की हिस्सा नहीं बन सकते, आप महान नहीं बन सकते। परमेश्वर कहता मैं तुझे महान करूंगा, अलग हो जा। आशीष का तो मूल होगा। आप नहीं जानते परमेश्वर ने आपको कितनी बड़ी बुलाहट के लिए बुलाया है, कितने बड़े तरीके के साथ वो आपको महान बनाना चाहता है, कैसी जिंदगी वो आपको देना चाहता है फ्यूचर में, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा, आपको पूरे मन से उसको फॉलो करना पड़ेगा, अपना सब कुछ छोड़ के उसके पीछे चलना पड़ेगा। आपको आत्मा की बातों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। जो संसार कहता है, शैतान कहता है, विरोधी कहते हैं, अपना मन उनसे अलग करना पड़ेगा। जिन लोगों में वो रहता था वो बुद्धिमान लोग थे, बड़े तरह की बुद्धि लगाते थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुझे उनसे अलग होना पड़ेगा। बाइबल कहती है अब्राहम के साथ लूत भी चला। अब्राहम लूत को लेके गया, अपने भाई के बेटे को साथ ले गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे साथ ले जाने के लिए नहीं बोला था। कई बार आप गलत स्टेप लेते हैं और परमेश्वर को कुछ नहीं कहता, और धीरे धीरे आपको खुद प्रैक्टिकली मालूम होता है कि यू टुक ए रॉन्ग स्टेप, आपने गलत स्टेप ले लिया है। फिर उन दोनों में झगड़ा होने लगा उनके चरवाहों में, तो अब्राहम ने लूत को अलग किया। जैसे ही लूत को अलग किया, परमेश्वर ने कहा अब्राहम आई लव यू, चारों ओर देख अपने आसपास की भूमि को, जो तू देख रहा है मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा। आपको लगता है कई बार हो सकता है परमेश्वर ने आपको बुलाया हो महान बुलाहट में और आप समझ रहे हो, पर आपकी सगी बहन जो आपके साथ बैठी है वो ना समझ रही हो, आपका सगा भाई नहीं समझ रहा, आपका बाप नहीं समझ रहा कई बार, और आप सोचते हैं मुझे इसको भी साथ लेके चलना है, और नहीं हो पाएगा। जब लूत अलग हुआ, परमेश्वर ने कहा देख अब ये सारी जमीन जो तू देख रहा है मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा। परदेशी होके रहा,
एक महान बिजनेसमैन, वेल ब्लेस्ड बिजनेसमैन एक देश में परदेसी होकर रह रहा है क्योंकि खुदा ने उसे कुछ कहा है। जब आप क्रिश्चियन बन जाते हैं तो लोग बोलते हैं आप बेवकूफ हैं, आपने धर्म त्याग दिया, आप मेंटल हैं, तू बेवकूफी कर रहा है, तो समाज तेरे को छोड़ देगा, रिश्तेदार छोड़ देंगे, तेरा पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा, तेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। और वचन कहता है जो तू मेरे लिए खोएगा मैं 100 गुना वापिस करूंगा। जिस दिन मैं परमेश्वर में आया मेरी रोज की इनकम 1 लाख रुपया होगी, रोज की इनकम, सेल नहीं, मेरे बिजनेस की इनकम। और मैं भी प्रभु से कह सकता था कि मुझे इतना पैसा मैं कमाता हूं, मैं उस समय विश्वासी था कि मुझे बिलीवर रहने दे प्रभु, मैं चर्चिस में जाया करूंगा, फाइनेंशियली हेल्प किया करूंगा लोगों की। तब फॉरेन में लोग 1 लाख रुपए तब महीना कमाते थे, फॉरेन के लोग। तब तनख्वाहें 1 लाख के करीब अमाउंट की होती 2004 में। और मैं इंडिया में रह के कमाता था रोज, जो लोग महीने में फॉरेन में कमाते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा मेरा पीछा कर और मेरी सेवा कर, मैं तुझे महान करूंगा, मैंने उस चीज को त्यागा और परमेश्वर ने लाखों गुना करके मुझे वापस किया है। अब उसके किंगडम के लिए मैं कर रहा हूं, वो बात अलग है, क्योंकि मुझे अब पैसे की पर्सनल भूख नहीं। अब उसके राज्य को फैलाने के लिए मैं कर रहा हूं, वो बात अलग है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया है क्योंकि मैंने वो समय पर फैसले लिए हैं जो मुझे लेने चाहिए थे, जिनमें लोग 10 साल लगा देते, 5 साल लगा देते सोचने के लिए, और ये साबित करते हैं कि परमेश्वर तू छोटा है, मेरी बुद्धि तुझसे भी बड़ी है, मैं सोच के देखूंगा, कैलकुलेट करूंगा दिमाग में मुझे क्या करना चाहिए। शेम, ये शेम है, ये शर्म की बात है, क्योंकि परमेश्वर आपको जानता है, वो आपका फ्यूचर देख सकता है, वो जानता है आपको कहां लेके जाना है और कैसे लेके जाना है। उसके तरीके दुनिया के तरीकों से अलग हैं। जब आप जीसस क्राइस्ट को फॉलो करें, पूरे मन से उसको फॉलो करें, पूरी तरह से पवित्रताई में उसको फॉलो करें, सब चीजों को त्याग कर जो खुदा से दूर रखती हैं, बल्कि वो सोचों को भी करप्ट करती हैं, जो प्रभु से दूर करने वाली सोचें आपके अंदर डलती हैं, ऐसे दोस्तों से भी अलग रहें। अगर कोई रिश्तेदार जिसके पास आप बैठते हैं और 15 मिनट बैठने के बाद आपका विश्वास कमजोर होता है परमेश्वर में, क्योंकि वो कुछ आपको सलाहें देना चाहता है, तो उससे अलग हो जाएं। क्योंकि वचन कहता है कि वो ग्रेटनेस का रास्ता जिसमें आप बुलाए गए हैं, आपको परमेश्वर ने आवाज नहीं लगानी है। अब्राहम को जब वो आवाज लगा रहा था, वो तुझे आवाज लगा रहा था, और तुझे लगा रहा था, और तुझे लगा रहा था, और मुझे लगा रहा था। कहता भूमंडल के सारे कुल, भूमंडल के सारे कुल, वो कनाडा में हो, यूएसए में हो, पाकिस्तान, इंडिया, सब कहता भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। वो तुझे बुलाहट दे रहा था। आज जब आप जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं, उसने आपको अब्राहम की तरह ग्रेट लाइफ के लिए बुलाया है, इमेजिन से परे जिंदगी जीने के लिए बुलाया है। जब आप उसको फॉलो करने लगते हैं, आप उसमें सिद्ध होने लगते हैं। अब्राहम जब 99 साल का हो गया, उससे पहले उसके जीवन में बहुत सी कमियां थी। बाइबल कहती है उसके देश में जब अकाल पड़ा, वो मिस्र में गया और उसने अपनी पत्नी को बोला, ये मिस्री लोग मुझे मार के तुझे अपनी पत्नी बना लेंगे, तू झूठ बोल देना वहां पे तो तू मेरी पत्नी नहीं है। वहां पे उसको नुकसान उठाना पड़ा, अब्राहम को शर्मिंदा होना पड़ा मिस्र के राजा के सामने और उसकी पब्लिक के सामने, क्योंकि उसके राजा ने उसको बुलाकर कहा कि तूने हमसे झूठ क्यों बोला। एक खुदा का दास, खुदा का मैन ऑफ गॉड, उसको शर्मिंदा होना पड़ा क्योंकि उसने झूठ बोला। यह साबित करता है कि जो खुदा के दास हैं, जो खुदा के चुने हुए हैं, वो कोई आसमान से नहीं आए हैं, वो भी आप ही की तरह, मेरी तरह इसी धरती के ऊपर इन्हीं शरीर और इन्हीं इमोशंस के साथ उन्होंने परमेश्वर में वॉक की है, चले हैं। मिस्टेक की उसने, और उसको बाद में उस मिस्टेक के लिए शर्मिंदगी सहनी पड़ी।
कई बार आप परमेश्वर में चलते जाते हैं और सडनली आप डर जाते हैं, सडनली फियर आ जाता है मन में, आप नॉन बिब्लिकल चीजें करने लगते हैं, आप उन चीजों के सामने झुकने लगते हैं जिनके सामने आपको झुकना नहीं है, वो चीजें करने लगते हैं जिनको आपको करना नहीं है, क्योंकि आपके मन में डर आ जाता है और उसके बाद फिर शर्मिंदगी आती है। फिर परमेश्वर कहता है तूने मेरे वचन के ऊपर भरोसा क्यों नहीं किया? मैंने तुझे ग्रेट होने के लिए बुलाया है, महान होने के लिए बुलाया है। इन लोगों की शक्ल को देखे मत डर, मेरी बुलाहट की ओर ध्यान दे, मेरी तरफ देखता जा, बस अपनी कमियों को दूर करता जा। परमेश्वर ने कहा मैं तेरा निज वारिस जो होगा, तेरा निज पुत्र जो होगा, उसको ब्लेस करूंगा, लेकिन मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। बुलाहट के 24 साल पूरे होने के बाद परमेश्वर अब्राहम को फिर दर्शन देते और बोलते हैं अब्राहम मेरे बेटे आई लव यू। हर बार परमेश्वर कहता है आई लव यू, लेकिन बंदा कहता है परमेश्वर लव यू तो ठीक है, लेकिन मेरी जिंदगी कब चेंज होगी? पास्टर भी बोलता है गॉड लव्स यू, तू भी कहता है आई लव यू, लेकिन लाइफ बदलेगी कब ये बता। परमेश्वर ने कहा अब्राहम अब तेरा नाम अब्राहम होगा, तू बहुत सी जातियों का पिता होगा, तेरी वाइफ का नाम सारे नहीं सारा होगा, क्योंकि वो बहुत अनेकों राजकुमारों की माता होगी। अब्राहम बोलता था परमेश्वर बस कर, अब बस कर, कितना बोलेगा तू, अब कितना वचन देगा मेरे को, कुछ किया तो है नहीं, बातें होती जा रही। लेकिन बाइबल कहती है अब्राहम ने विश्वास किया कि हां मुझ में कमियां हैं, मुझे तेरी उपस्थिति में चलना है और सिद्ध होना है। और वचन कहता है फिर परमेश्वर ने सारा को प्रेग्नेंट किया जब उसका मासिक धर्म बंद हो चुका था, जब अब्राहम बूढ़ा हो चुका था, उसे एक पुत्र दिया, उसका नाम इसहाक रखा गया, जो आज विश्वासियों का पिता कहलाता है। अब्राहम इसहाक और याकूब के परमेश्वर पर बात करते हैं, मांगते हैं। उसने वो किया जो उसने कहा था। आप परमेश्वर में कई बार चलते हैं, आप डर जाते हैं। अब्राहम डर गया और मिस्र में जाके बोला अपनी पत्नी से यहां पर मत बोलना तू मेरी पत्नी है। परमेश्वर ने कहा तू क्यों डरा, क्यों फियर किया तूने? फाइनेंस का फियर, रिश्तेदारों का फियर, शैतान का डर, बीमारी का डर, क्यों डरा तू? क्या तू नहीं जानता तू महान बुलाहट से बुलाया गया है, बुलाई गई है? क्या तू नहीं जानता तू अब्राहम के वंश का है? क्या तू नहीं जानता वो सेम बुलाहट तेरे सिर के ऊपर है? क्यों डरा तू? सिद्ध होता जा, मेरी उपस्थिति में चल, रोज मेरे साथ बैठ, मेरे साथ समय बिता, मैं तेरे अंदर से ग्रेट लाइफ को निकाल के रख दूंगा, तेरे अंदर से वो निकलेगी। क्या किया मैंने अपनी लाइफ में? मैं कंप्यूटर इंजीनियर था। इंजीनियरिंग करने के बाद मैं इतना डिप्रेशन में चला गया कि मैं भांग की टिक्कियां खाकर अपने डिप्रेशन को दूर करने की कोशिश करता था। शराब पी के, महंगी से महंगी बियर पी के, सिगरेट्स पी के, नशे करके, मेडिकल नशा करके, खांसी की दवाइयां आती वो पीने से नशे होते, वो पी, कैप्सूल्स खाए, सब नशे किए डिप्रेशन से फ्री होने के लिए। मेंटली पागल हो गया। जिस दिन परमेश्वर में आया उस दिन मैं पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। लोगों की ओर फेस करके मैं ताली तक नहीं बजा पाता था चर्च में। ऐसा क्या हो गया मेरी लाइफ में बदलाव जो मैं अब लाखों को प्रीच कर रहा हूं? क्योंकि मुझे परमेश्वर की आत्मा ने सिखाया मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। रोज खुदावंद के साथ बैठता हूं मैं, आज भी, तब भी, रोज, एवरी डे उसकी प्रेजेंस में बैठना नहीं भूलता हूं। आप लोग भूल जाते होंगे और आप नहीं समझ सकते कि परमेश्वर को जो आपकी ग्रेट लाइफ निकालनी है वो आपके अंदर से निकालनी है, बाहर से कुछ नहीं आना। अगर मुझे संतरे का पेड़ चाहिए तो मुझे संतरे का बीज लगाना पड़ेगा और उस बीज के अंदर से संतरा निकलेगा। बाहर से संतरे का पेड़ नहीं आएगा बना बनाया और वो बीज फल देगा, ऐसा नहीं है। मुझे संतरे का बीज संतरा देगा, आम का बीज आम देगा। तो परमेश्वर को आपकी लाइफ के अंदर से कुछ ब्लेसिंग को निकालने के लिए बाहर से नहीं पैदा करना है, उसको आपके अंदर से पैदा करना है। जब आदम को परमेश्वर ने बुलाया और आदम ने सब जानवरों के नाम रखे
तो परमेश्वर ने कहा, यार मुझे कोई भी तेरे साथ मैच नहीं कर रहा। हाथी तुझसे ज्यादा बड़ा है, शेर थोड़ा सा अग्रेसिव है, तेरे साथ जचेगा नहीं। यार कोई मैच नहीं कर रहा। बाइबल कहती परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुलाकर उसी के अंदर से औरत को निकाला, उसकी पसली को निकालकर मांस भर दिया। इसका मतलब आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपको चाहिए था ऑलरेडी वॉज इनसाइड यू, आपके अंदर था वो। आप परमेश्वर को आपके अंदर से ही हीलिंग निकालनी है, झरने आपके अंदर से जीवन जल के निकालने हैं, लेकिन वो आप उसको समय देंगे तो ना। समय तो टीवी पे जा रहा है, प्रोग्राम्स देखने हैं, इंटरनेट चलाना है, कौन क्या कमेंट कर रहा है, किसने कितने लाइक छोड़े हैं, मुझे तो वो चेक करना है किसने कौन सा सूट डाला है, स्क्रॉलिंग करनी है 1 घंटा। वो तेरे अंदर से ले रही है, डाल कुछ नहीं रही। द मोस्ट स्ट्रेस्ड टाइम ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, जब से दुनिया बनी है, आज इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मेंटली डिप्रेस्ड हैं। इट्स पीक हाई बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि आपको हर वक्त आप कनेक्टेड हैं पूरी वर्ल्ड से, एवरी टाइम। पहले क्या था, आप हैं, आप टीवी पे आए, किसी ने गाली दी, टीवी पे दी, आपको सुनी नहीं। अब तो लोग कमेंट में आके आपको गाली निकालेंगे, आप देखेंगे, आप डिप्रेस हो जाएंगे। इसलिए मैं और मेरी वाइफ हम सोशल मीडिया पे नहीं है, हमारे प्रोग्राम सोशल मीडिया पे हैं, हम नहीं हैं। हम 24 घंटे आपको सोशल मीडिया पे दिखेंगे, लेकिन हम हैं नहीं सोशल मीडिया पे। मुझे नहीं देखना कौन क्या कहता है, मुझे ये देखना है खुदा मेरे बारे में क्या कहता है। आज दुनिया को स्ट्रेस है क्योंकि हर टाइम आप कनेक्टेड हैं। वो क्या कह रहे हैं, उसने लाइक मारा कि नहीं मारा, उसने मेरा स्टेटस देखा कि नहीं देखा, उसने देखा कि उसने मेरे को दिल भेजा कि नहीं भेजा। एवरी टाइम यू आर स्ट्रेस्ड। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं और आप समझ जाते हैं कि मेरे अंदर से परमेश्वर ने कहा था कि मैं जीवन जल के झरनों को बहा दूंगा, आओ उसकी प्रेजेंस में बैठें और खुदा से कहें, मुझे बना परमेश्वर ग्रेट जो तूने कहा था। एवरी डे 21 साल से मैं रोज कर रहा हूं, 21 years रोज खुदाबंद के प्रेजेंस में बैठता हूं। मुझे पता है मेरी महानता बाहर से नहीं आएगी, बाहर के सोर्स से नहीं आएगी। इतना बड़ा चर्च परमेश्वर ने खड़ा किया। इस संडे 25,000 चेयर थी चर्च में, और तब भी लोग सारे नीचे, ऐसा लगता है कि 80% लोग नीचे बैठे हैं। कारण प्रेजेंस में बैठना रोज। उसने कहा मैं तुझे ग्रेट करूंगा। अगर तू पास्टर है, यू विल बी ए ग्रेट पास्टर। तू अपोस्टल है, यू विल बी ए ग्रेट अपोस्टल। तू डॉक्टर है, तू इंजीनियर है, तू बिजनेसमैन है, यू विल बी ए ग्रेट बिजनेसमैन एंड ए ग्रेट बिलीवर टू। तू महान विश्वासी और महान काम करेगा। लेकिन उसके उस महानता को निकालने के लिए मुझे रोज उसके पास बैठना पड़ेगा। फोन त्याग के, टीवी त्याग के उसके पास बैठना पड़ेगा कि परमेश्वर, ये भुलाहट मेरी थी और आप लेट कर रहे हैं उसको। आपने घर में फोन लाए, सिम लाए, और आपने फोन रख दिया और सिम रख दिया। आपने ना फोन ऑन किया ना सिम ऑन किया। आपकी बात नहीं होगी किसी से। वही हाल लोगों का है, अपनी बुलाहट को साइड पे रखा हुआ है और टीवी ऑन किया हुआ है। कई घरों में तो उनकी ड्योड़ी में, लॉबी में 20 आवर टीवी चलता है, 10 घंटे टीवी चलता है रोज। कभी कोई मोहल्लों में टीवी, कोई ना कोई खड़े रहे टीवी के आगे, कोई बच्चा खड़ा है, कभी भाभी खड़ी है, कभी पुआ खड़ी है, कभी दादी खड़े। अच्छा उनकी है, अच्छा एक सूट पे मेहर मार गया एवरी टाइम। और आप भूल गए कि आप क्रिश्चियन हैं, आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना है। परमेश्वर आपके अंदर से ग्रेट लाइफ को निकाल देंगे। फिर वो लाइफ जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, आप जीना शुरू करेंगे। आपको फॉर्मूला समझ आ जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला है। परमेश्वर की प्रेजेंस में रोज बैठना है, प्रार्थना करनी है, अलगताई में रहना है, पवित्रताई में रहना है, और मुझे परमेश्वर के संग चलना है और अपनी कमियों को निकालते रहना है रोज रोज। आप 90% जो प्रेयर्स करते हैं अभी, आप बंद कर देंगे करनी, क्योंकि वो पूरी होना शुरू हो जाएंगे।